हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर और अदानी वीरमार की। अच्छी खासी दोनों के ही अंदर अगर देखें तो ऊपर से नीचे जो है एक गिरावट आई, मतलब कि एक मुनाफा वसूली आई। सबसे पहले अदानी पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट सा आया, खास करके 430 रुपये के आसपास। ये तो देखें तो 410 रुपये के आसपास का लेवल है, लेकिन इसका लाइफ टाइम हाई अगर देखें तो 430 रुपये के आसपास था। तो कई बार ऐसा होता है, तो सबसे पहले तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो जो जब मतलब कि ब्रेकआउट होता है तब कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है, और जो ब्रेकआउट लेवल होता है उससे थोड़ा सा नीचे भी आता है शेयर। मतलब कि अगर मान लीजिए ये अगर देखें ब्रेकआउट लेवल है अभी, उसी के आसपास जो है इसने आज क्लोजिंग दी है। तो पहले ऊपर जाता है थोड़ा सा, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली भी आ सकती है और जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सकता है कि फिर जो सपोर्ट जोन है, जो इसका जो ब्रेकआउट लेवल होता है उसके आसपास भी ले सकता है, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे जाकर भी उसके बाद जो है एक बाउंस बैक दे सकता है। अब मार्केट भी अगर देखें तो वो भी 20,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचा आज, तो वो भी जो है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचा है। तो अगर वहाँ से भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, तो इसके अंदर भी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो सपोर्ट क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे, रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल ही इसके ऊपर जो है हमने बात की थी 460, 480 और देखें तो 500 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है, मैंने बोला था। और ये इन दोनों के बीच में आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वहीं पर, मतलब कि उनके बीच में जो इसने आज रजिस्ट्रेशन फेस किया। कल भी अगर आप देखेंगे तो 460 रुपये के आसपास जो इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया था। कप एंड हैंडल जैसा वीकली चार्ट के ऊपर एक पैटर्न बना था और उसके ऊपर भी जो है ब्रेकआउट दिया था। बोला था कि एक जो है बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, लेकिन वक्त लग सकता है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और वीकली चार्ट जो होता है काफ़ी लंबा चार्ट होता है। तो अभी इसका जो है सबसे पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो डिलीवरी जो है 83 लाख के आसपास की उठी है, और परसेंटेज के अंदर देखें तो थोड़ी सी कम यहाँ पर लग रही है, यानी कि 18% के आसपास की। तो इंट्राडे प्लेयर्स जो है वो काफ़ी इसके अंदर जो है आज एक्टिव थे, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखे तो आज सवेरे ही जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, और सीधे जो है फिर मुनाफा वसूली आई और सीधा ये लुढ़क कर जो है 430 रुपये तक आया। उसके बाद वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन आखिरी आधे घंटे में वापस से जो है उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने, हो सकता है कि इंट्राडे प्लेयर्स ने खरीदा हो, उसके बाद वापस में बेच दिया हो। ऐसी आशा से कि इसके अंदर जो है दोपहर में बाद जो है मतलब कि एक बाउंस बैक थोड़ा सा और आए, लेकिन वो बाउंस बैक नहीं आया, तो हो सकता है कि उन्होंने बेच दिया हो। अब वीकली चार्ट के ऊपर देखिए तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें, एक तो ये पहले तो 410 रुपये के लेवल को पार किया, उसके बाद खास करके यहाँ पर इस लेवल को भी पार किया। अभी थोड़ा सा लंबा चार्ट भी देखेंगे, वीकली चार्ट। तो यहाँ पर अब जो सपोर्ट जो है, कल भी हमने बात की थी, खास करके जो है 410 रुपये के आसपास दिख रहा है, और अभी जिस प्राइस के ऊपर अवेलेबल है वो भी जो है एक ये पूरा रेंज ही अगर देखें तो सपोर्ट जोन दिख रहा है। 430 ये पहला सपोर्ट जोन, उसके बाद देखें तो 420, उसके बाद देखें तो 410, और उसके बाद देखें तो 400 रुपये का लेवल। क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर रेंज अगर देखें तो एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसका बन सकता है। और जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा लंबा, ये भी वीकली चार्ट ही है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना, उसके बाद ये ब्रेकआउट सा भी आया। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक ब्रेकआउट आने के बाद थोड़ी सी एक करेक्शन या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या फिर कंसोलिडेशन कह लीजिए, ऐसी संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर अभी देखें, और ये कप एंड हैंडल भी अगर देखेंगे तो एक परफेक्ट शेप में नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर इसका जो हाई 430 रुपये के आसपास था, और यहाँ पर जो इसका हाई बनाया था 2 बार, जो वो जो है 410 रुपये के आसपास का बनाया था। और इसका जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है 385 रुपये के आसपास है। 5 वीक का मूविंग एवरेज 400 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर अब डेली चार्ट के ऊपर भी इसका 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो 417, 407, तो इसी जोन के आसपास जो है इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और फिलहाल कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर बढ़ता है तो थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। तो पहले तो सपोर्ट की बात करें तो अभी जिस लेवल के ऊपर है, नज़दीकी सपोर्ट अभी भी यही है 430 का जोन। अगर इसके नीचे लुढ़कता है, जैसे कि हमने देखा, तो एक तो ये 420, 410, सभी के सभी जो ये लेवल है, मतलब कि ये सपोर्ट जोन इसके लिए बन सकते हैं। और उसके बाद देखें तो ये 400 रुपये का जोन। अब अगर बड़े सपोर्ट की बात करें तो जो है वो इसका 380 रुपये के आसपास का जोन है। क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार यहीं से जो है ये तेज़ी की शुरुआत की, अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 380 रुपये जो है एक इसका मेजर सपोर्ट जोन बन सकता है। और ये लेवल अभी काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 400 रुपये से लेकर 410 का जोन, और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है, ये जो है इसके सपोर्ट एरिया बन सकते हैं। और हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और आए कंटिन्यू, क्योंकि ऊपर से पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो इसके अंदर ये मुनाफा वसूली आई। अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो सकता है वो भी देख लेते हैं। पहला रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर डेफिनेटली एक तो ये 440 का जोन जो कि काफ़ी नज़दीक है, उसके बाद देखें तो ये 450, और उसके बाद देखें तो जो आज इसने हाई बनाया है 470 रुपये का जोन, ये जो है अभी एक रजिस्ट्रेशन एरिया लग रहा है। और अगर तेज़ी और इंटेंसिफाई होती है तब जो है ये 500 रुपये तक जा सकता है, लेकिन वहाँ पर जाने में इसको थोड़ा सा मतलब कि वक्त भी लग सकता है। हो सकता है कि पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद जो है मतलब कि एक बाउंस बैक आए। तो इन सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर आप जो है नज़र रख सकते हैं।
अब अदानी विलमार की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी देखें तो कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ से अगर शुरुआत करें तो यहाँ से तो जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा मैंने क्या कहा था, इसका जो रजिस्ट्रेशन एरिया है अगर 330 को पार करता है तो 360 या 365 रुपये के आसपास ये दूसरा रजिस्ट्रेशन इसका सामना करना पड़ सकता है। 340, 345, उसके बाद 360, 365, और आज अगर आप देखें तो बिल्कुल 371 रुपये के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया। वहाँ से अच्छी खासी जो है एक मुनाफा वसूली आई। और अब ये कहा जा सकता है वो हम देखेंगे सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन क्या हो सकते हैं। पहले इसके आज के कारोबार की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 38 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। और 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं तो आज इसके अंदर भी वही चीज़ है। सवेरे ही जो है एक ऊपर में अच्छा खासा ये जो है इसके अंदर तेज़ी बनी, उसके बाद एक मुनाफा वसूली आई और पूरे दिन जो है ये 340 350 के आसपास जो है मतलब कि इसी लेवल के आसपास से कंसोलिडेशन करता रहा या थोड़ा सा ठंडा पड़ा रहा। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो कई दिनों के बाद जो है इसके अंदर 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकला है। अभी 2 दिन बाकी है इस हफ्ते के अंदर। अगर इस दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये टिक पाता है शुक्रवार तक तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी हफ्तों से अगर देखेंगे तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ये काम कर रहा था। और वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखेंगे 21 वीक और 50 वीक का जो मूविंग एवरेज वो भी लगाया है। पिछली बार आज जो है इसने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फेस किया है। पिछली बार यहाँ पर इसने 2 बार जो है इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, वो भी हमने बात की थी पिछले वीडियोस के अंदर। आज जो है वहीं पर इसने जो है अब ये रजिस्ट्रेशन फेस किया है और 350 का लेवल है। ये भी एक जो है इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन भी एरिया भी बन सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो पहले तो जो है इसके सपोर्ट की अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। उससे भी पहले यहाँ पर 21 दिन और 50 डेज का भी मूविंग एवरेज यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सपोर्ट जोन जो है मुझे दिख रहा है यहाँ पर 330 रुपये का लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। काफ़ी दिनों बाद जो है ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इन रजिस्ट्रेशन को पार किया है तो ये जो है अब सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर इसने जो है 50 दिन के मूविंग एवरेज को पार करने की कोशिश की थी। और उसके नीचे का लेवल अगर देखें तो ये 21 दिनों का मूविंग एवरेज है 320। तो सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो पहला सपोर्ट जोन शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक तो 330, उसके बाद देखें तो 320 का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो इस प्राइस के ऊपर ये है, पहला रजिस्ट्रेशन इसी लेवल के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखें तो आज जो इसने हाई बनाया उसके आसपास यानी कि 365 रुपये के आसपास का जोन यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 दिन जो है ये कंसोलिडेशन रह सकता है इन दोनों ही शेयर के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।